बिजली है और मैं विजयपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। घर में मेरे स्वामी और एक मेरा देवर खेत में काम करने गया था। मेरा एक बच्चा था, अपने बच्चे को अपनी ननद को देकर के देवर को खेत में खाना देने गई थी। जब देवर को खेत में खाना देकर के वापस लौटकर घर आई तो क्या देखी, न जाने किसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया था। मेरे बच्चे का खून कर दिया था। मैं बच्चे की लाश देखी और वहीं पर बैठ करके रोने लगी। इतने में मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। उनको ये लगा कि बच्चे का खून मैंने अपने हाथों से किया। मैं लाख बताई लाख समझाई, लेकिन मेरी एक बात नहीं माने। वो तत्काल थाने पुलिस को फोन करके बुलवाए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल भिजवा दिए। जब मैं जेल में गई, फैसला हुआ, मेरी सजा हो गई। मैं अब तक जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई और आज मैं जेल से छूट गई हूँ। जेल से तो छोड़ गई, यही सोच रही कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मायके में कोई है नहीं, ससुराल में पति जी रहने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। देवर हूँ, तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई कि आखिर तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही थी। देवर, देवर तेरी बड़ी याद आ रही थी। आखिर मुझे छोड़कर इतने दिन कहाँ चला गया था। आज मैं तुझे देख ली, तुझे पा गई, मेरा दिल खुशियों से भर गया। अगर आज तू ना आया होता तो आज तेरी भाभी माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाती। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ देवर, आज तू ये डाकू के भेष में और अपने हाथ में बंदूक उठाया है। अरे पगले, जिस रास्ते में तू आया है, अगर इसी रास्ते में रहेगा तो पुलिस वाले तेरा एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन बता, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी मुसीबत आ गई जो तुझे डाकू बनना पड़ा। देवर, कोई बात नहीं है, जैसे भी हो कम से कम तू मुझे मिल गया और मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। देवर, ये तो बता कि घर में और सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तेरे भाई मैं तेरे भैया पूछने वाली कौन होती हूँ? तेरे भैया तो मुझे अपने दिल दिमाग से मुझे निकाल दिए होंगे। लेकिन देवर, ये तो बता कि मेरी बिमला कैसी है? अरे मैं बिमला को पूछ रही हूँ, मेरी ननद है, मेरी बेटी है। आखिर बिमला कैसी है? बोलता क्यों नहीं? अगर ये बात मुझसे ना पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं देवर, इतना दिन हो गया
मुझे घर गए तो कम से कम इतना तो बता दी कि तुझे तो देख ले कि बिमला कहाँ है, कैसी है। ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही भाभी माँ। इस जुबान से मैं तुझे बताऊं कि बिमला है कहाँ। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ भाभी माँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती है और कितना प्यार करती है, और तूने तो हम भाई बहन को प्यार दिया है कि जो प्यार एक सगी माँ अपने बेटे को नहीं दे पाती। तू जानना चाहती है कि बिमला है कहाँ पर? जिस बिमला के लिए तू तड़प रही है, जिस बिमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है, और तेरी बिमला इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं जान, तू झूठ बोल रहा है। मेरी बिमला मेरी नजर तू कुछ नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ भाभी माँ, और बिमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। अब तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जब इतना बता दिया तो ये भी बता दे कि ये सब कैसे होगा। आज कई वर्षों के बाद मुलाकात हुई भाभी कि तेरा बेटा तुझसे झूठ नहीं बोलेगा, आज तुझे सच बताएगा। जब तो मुझे खेतों में खाना खिला करके घर आई, मैं खेतों में काम रहमान डालता हुआ मेरे पास आया, बोला भैया खेतों में काम ही करते रहोगे और कुछ मालूम है? हमने उसे कहा मैं सुबह से आया हूँ, शाम हो गई, मुझे कुछ नहीं मालूम, बात क्या है? उसने मुझसे बताया कि जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, ना जाने की सत्यारे उस मुन्ने का खून कर दिया। और खून का इल्जाम मेरे भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा तो मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो दरवाजे पर भैया बैठे थे। उनसे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? इतना सुनते भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे और तेरे मेरे साथ में गलत का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। तो मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा तो देखा तो रेलवे लाइन पर बिमला बेहोश पड़ी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मेरे पास एक टूटी कौड़ी नहीं थी भाभी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती हो गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भैया बाबू ने मेरी मदद किया, ऊपर वाले कृपा से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया और जब दूसरे दिन लौट कर आया तो देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही। उसके हालात को देखकर मैं घबरा गया और बिमला से पूछा कि बहने तेरी हालात किसने किया? बिमला ने मुझे बताया कि मेरे हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपने साथ मेरा मौत रात मेरे पेट में चाकू मार। इतना बता करके बिमला अपने सांस को तोड़ दिया भाभी। हमने उसी वक्त बहन के खून के सुखाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद उठाने अपने हाथों में बंदूक का बाना बन गया डाकू शंकर सिंह। अरे राम तू सौतेला हो करके सौतेले का रूप दिखा दिया। मेरी नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी, मेरी भोली नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी। मेरा सब कुछ तो लूट गया, मेरे पति मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। एक बच्चा मुझे दिए वो भी मुझसे छीन लिए, और एक बेटी समान ननद थी उसको भी दुनिया से उठा दिया गया। देवर मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर जब तू अपने हाथ में बंदूक उठा लिया है तो सामने खड़ी है तेरी भाभी। इस बंदूक की सारी गोली
तैयार हो गई। तो क्या करूं? कहा गया है कि संघर्ष से जीवन होता है, मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर इसी तरीके से तो अपनी हिम्मत तो हार जाएगी तो हमारे भारतवर्ष की नारियां कितने बेमौत मारी जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में जीना होगा भाभी माँ, और एक एक अपमानों का बदला उस साल से गिरकर चुकाना होगा। कि मुझे क्या करना है? शेरनी होगा। अरे मौका माना और मिटा जैसे बेदर्द जमाने के लोग आज वो समझते हैं कि देखने वाला अगर सौतेला बाप इस समाज में बैठा हो, अगर उसके कानों तक ये आवाज आती हो, तो आज इस सबक देखने के बाद कोई कुत्ता कबीरा साला सौतेला बाप अपने बच्चों के साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। इस बिजली रानी को डाकू बना दिया। दिल में लगी आग, बंदूक में हमरे गोली, चावड़ी दिल में चावे कंसरा, कसम भवानी के खेल पूरे खून से होली। आज यहीं पर कसम खाती हूँ कि जब तक आज मुझे विश्वास हो गया कि जब मेरी ननद को तू मारा है तो मेरे औलाद को कोई दूसरा नहीं मार सकता। दोनों ने मिल करके मेरे बच्चे को भी मारा है। मुझसे बच्चे ने कहा मुआयना करने से मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि आज एक घटना से विनयपुर में तहलका मचा रखे हैं। इनके निकलने का रास्ता विनयपुर की पुलिया है। हम पुलिस वाले चलते हैं, विनयपुर की पुलिया पर घेराबंदी बनाएंगे और वहीं पर इनसे मुठभेड़ किया जाएगा। मुलाकात नहीं हुई आज। सुनो भोपाली, देखा हेरा कहा? अरे माँ को पता नहीं चला कहाँ रहती है। अपने मोबाइल बात ही करा। एक बात हम जान गए, मोबाइल हो तुम्हारे जैसे हो। अरे यार मेरी माँ है यार। हाँ अरे यार तो हर माँ तो का बहुत प्यार कर दे भाई। मान गए ममता ममता मार के मोड़े हो था। अरे यार तो बाबू मिले माँ ना मिला, माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। भाई बहुत समझ आए क्या
और दिक्कत ना है तो हमारे गोबर फेंके गई यहाँ गोबर फेंकी गई घटना हुए। अच्छा आपसे कहीं बचे या गोबर झटक दे हम कहना गोबर ऊपर ना छटे जाओ भाई पापा जा भेद भाग के आवा उन्हें लेके आगे तक बैठा माई आवत यहाँ घटना हुए नहीं आ जाएगा। तो सही कहा था। आज के बाद हमका माना कहा पहले मेरी बात सुनो। लगा के आई मरी मैं आ लगा के आई मरी मैं आ बुझा दे बिजवा मेरी जब से देखी मैं तुझे
मैंने कभी सोचा नहीं था। चली जाओ यहाँ से। चाहे क्या कहो, चाहे उठा के तख्ता के नीचे डाल दो। मेरी बात मान। खबरदार, आज के बाद मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत करना माँ। ऐसे ठेला भैया देखा ये भी नहीं, चाहे जितना मार ले पर हमारी बात मान ले। रह जा। हाँ, हम मनवा देते लेकिन खर्चा चाहिए 5,000 दूंगी। जितना ना चाहिए 5 सब चाहिए बहुत का वही हम कर देते हैं 500 नहीं 5,000 दूंगी। और वही कर बात बराबर। लड़का लड़का का प्यार से मनाओ तो सब न पसंद आए। कैसे? लड़का है पहले का लवर चूस के काम लवर चूस तो अरे बात यार तो लाली कोको चटावे लागत लड़का है समझाओ देते अपना भैया ऐसे करे जवाब पाथर करे खोदा भैया। इसलिए पहले सोचा जब माई हमका धोखा जन्म दे कि मर गए ये माई से बात के तना बड़ा करे ऐसा कहने के पछता भैया एक बात कही क्या कहने के बोल माई बाप लड़का काहे पैदा करते हाँ पैदा इसीलिए करते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा मेरी बुढ़ाई में मेरी जैसी मेरे काम आएगा। बुढ़ाई का लड़के हमारे कहाँ बनी है हाँ जो काम मौका करिए क्यों नहीं भैया तू सही कहा था जब हमका धोखा माई खवाई पिया के इतना बड़ा कह दिए और तू कहता हुआ कि लड़का जवानी में बुढ़ाई में काम देते जब माई बाप का माना चाहिए हाँ नहीं माई को दिया मान लेता ए माई ये लड़का खराब हो जाए खराब हो जाए हम मनावा तो ये तू कह रहे हम मना लेते हैं। अरे सर मार दिया पागल हो गए तो प्यार हुआ। अरे हमारी ओरिया हमारी ओरिया अरे हमारी ओरिया राजा हमारी ओरिया तेरा है अभी तो इतना नहीं जा क्या करेंगे बताऊं। अरे बच्चा
मैं हमेशा से अपनी माँ से बचता हूँ। ये मेरे साथ जबरदस्ती से क्यों कर रही है? ज्यादा जबरदस्ती कर रही है। हाँ बाबू जी, देखा उसके ऊपर अरे हम झूठ बोलते हैं। हाँ? आगे बोले तनिकई में आया नहीं है भाई, पूरी चली जा जदिया ए मोर बाबू। अरे हम बहुत मना करे मनाऊ भाई भैया ये ना करे जाई माइया।